जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम दया से आज भगवान श्रीमन नारायण के और सद्गुरुदेव भगवान के इस शिष्य का आज जन्म दिवस है। ठाकुर जी के चरणों में आज 42वां जन्म दिवस समर्पित किया जा रहा है। 42वां पुष्प सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। इस बीते हुए वर्ष में जो भी इस शरीर के द्वारा ठाकुर जी के लिए भजन, सेवा, गौ माता की सेवा, परिक्रमा, जो भी शुभ कार्य हुए हैं वो सब आज 42वें पुष्प के रूप में भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित है। श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी, गोविंद जी और गौ माता, इन तीनों की सेवा और भजन में आने वाले वर्ष में निरंतर लगाए रखें। सेवा में हमेशा नियत साफ रहे, उत्साह रहे, भजन हमेशा निरंतर होता रहे। हर श्वास में तुम्हारा भजन हो, हर सेवा में आपका भजन हो। यह हमारा प्रार्थना रहे श्री ठाकुर जी से, सद्गुरुदेव भगवान से। मेरा तो जो भी कर्म है वो तेरी राह में है। इस शरीर से होने वाला प्रत्येक कर्म, हे मेरे सद्गुरुदेव, आपके श्री चरणों में समर्पित है। जिस प्रकार पुत्र का दिया हुआ, जिस प्रकार पिता का दिया हुआ संपत्ति ही पुत्र पिता को देता है, घड़ी के रूप में, वस्त्र के रूप में, उपहार के रूप में, ठीक उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ। श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास कुटी, आज उन्हीं की कृपा से यहाँ श्री वृंदावन धाम में भजन करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो आज हमारे ठाकुर जी की तरफ से संतों के लिए गमछा है, 10 संतों की आज सेवा है, उनके लिए सूती गमछे हैं, जो तौलिया गमछा होता है। ऐसे ये गमछे आज संतों को ठाकुर जी की तरफ से है वितरित किया जाएगा और ठाकुर जी को भोग अर्पित किया जाएगा। संध्या काल में गौ माता की सेवा रहेगी ठाकुर जी की तरफ से। एक कट्टा चोकर गौ माता की सेवा में ये रहेगा। यह ठाकुर जी की तरफ से ही, ठाकुर जी ही करने वाले हैं, ठाकुर जी करवाने वाले हैं, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। सब इस सृष्टि उन्हीं की, हम उन्हीं के, ये कुटिया उन्हीं की, ये सारी सामग्री उन्हीं की। तो उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को समर्पित करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो आज संध्या काल में सेवा ठाकुर जी की तरफ से रहेगी। यह प्रेरणादायक वीडियो इसलिए है ताकि हम अपना जन्मदिन, हम अपनी शादी की सालगिरह प्रभु के चरणों में समर्पित करें। बीते हुए साल को भी और आने वाले साल को भी, प्रत्येक समय को सद्गुरु के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। तो वह निष्काम भाव हो जाता है, वह सार्थक हो जाता है। जो पुष्प ठाकुर जी के चरणों में चढ़ जाता है, जो सामग्री, जो मिष्ठान, जो भोजन भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, वह प्रसाद हो जाता है। तो यह जीवन प्रसादमय हो जाता है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि निरंतर भजन होता रहे, सेवा गौ माता की होती रहे और निष्काम भाव पूर्वक, ठीक, और साफ नीयत से गौ माता की निरंतर सेवा होती रहे। यही मेरी ठाकुर जी के चरणों में
श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना है। श्री वृंदावन धाम में हमें मौका दिया है। कुछ इस जिंदगी के सफ़र का कोई पता नहीं, किस समय कब कहाँ हो जाए, कोई पता नहीं। ऑक्सीजन बंद, काल आ जाएगा। ऑक्सीजन बंद हुई, देखिए 30 सेकंड के अंदर कितने ही धराली में 30 सेकंड के अंदर कितने ही जीवा, कितने ही आत्माएं, कितने ही व्यक्ति, बच्चे सब दफन हो गए 30 सेकंड के अंदर। तो इस 30 सेकंड क्या 3 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। इसलिए जो समय है, जो पल मिला हुआ है, जो अवसर मिला हुआ है, उसको भजन करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, सबकी सेवा करनी है। व्यापार भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, तो सब सेवा है। सेवा की भावना जागृत होते ही फिर खुद का सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है। सेवा दूसरे की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, और सेवा भाव जागृत होते ही मन में बड़ा सुकून मिलता है। कोई तेरा मेरा नहीं होता, कोई मान अपमान नहीं होता। सेवा भावना बहुत ही शुद्ध हृदय कर देती है, हृदय को बहुत शुद्ध करती है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सेवक मुझको परम प्रिय है, परम प्रिय है मुझे, भरत के समान प्रिय है मुझे सेवक सभी को प्रिय होता है। कोई आपसे मीठा बोले, कोई आपके लिए एक गिलास पानी ला दे, कोई आपकी सेवा करे, कोई आपको रास्ता दिखा दे तो आप थैंक यू कहते हैं। इसीलिए सेवा जरूर कीजिए, सबकी सेवा कीजिए। सेवा अगर कोई आपको दे रहा है, कोई साधु संत माता पिता कोई भी आपको सेवा दे रहा है, अपने पुण्य दे रहा है, अपना भजन दे रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते कि सेवा उतनी ही लो जितनी आप किसी और की सेवा कर सको। ठीक, इसलिए सेवा देने की भावना रखिए। सेवा देने की भावना से हृदय शांत रहता है, मन शांत रहता है, अभिमान शून्य रहता है। हमने किसी को दिया ही है भाई, हमने किसी को कुछ दिया है तो हम ऋण हो जाते हैं, किसी से लेते हैं तो ऋणी हो जाते हैं, किसी से लेते हैं तो ऋणी हो जाते हैं। इसीलिए सेवा दीजिए, गुरु की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, भाई बंधुओं की सेवा, गौ माता की सेवा, जितनी हो सके। चल रहा है शरीर, अवश्य कीजिए, तन से, मन से, सामान से, धन से, जिससे जैसे हो पड़े। हर व्यक्ति सेवा कर सकता है, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे योगदान से, अच्छी चीज़ों को फैलाने से, अच्छे वीडियो को लोगों तक फैलाने से, अच्छी सद्भावना से हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। तो आज प्रभु ने यह मौका दिया, अवसर दिया, श्री वृंदावन धाम में सद्गुरु के चरणों में, बांके बिहारी जी के चरणों में जन्म उत्सव मनाने का, संतों की सेवा करने का, गौ माता की सेवा करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ठाकुर जी का, बहुत बहुत कृपा है। इसीलिए प्रेम के साथ बोलेंगे राधे राधे, जय गौ माता, जय गौ।